हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल तलकरासिंग 10+12 में। देखो बेटा, कक्षा 10 का इतना बढ़िया टॉपिक सिखाऊंगा आज। कौन सा? दो चर रैखिक समीकरण। इससे निश्चित है आपके कम से कम 8 से 9 नंबर, 8 तो आएंगे, 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं। और वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कराएंगे? देखो, हम करते क्या है, दरअसल में हम ये जानते हैं, हम एक चर रैखिक समीकरण जानते हैं। क्या? हम एक चर रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां 2x प्लस के 5 और इक्वल टू कितना है बेटा? एस समझो 11 है। सही है। ये क्या है बेटा? ये है एक चर रैखिक समीकरण। सही है। एक चर रैखिक समीकरण क्या मतलब है? देखो, एक एक का तो जानते हो, एक चर का मतलब है कोई भी चर ले जाएंगे, एक्स वाई एस टी यू भी, कुछ भी हो, एक चर होना चाहिए। जैसे यहां पे कौन सा है? एक्स। तो एक चर रैखिक का मतलब होता है एक घात में। तो एक चर रैखिक समीकरण से आप जो है किसी भी चर का मान निकाल सकते हो। जैसे ये वाला है, देखो बेटा, मैं थोड़ा तुम्हें बिल्कुल बेस से बता रहा हूं, अगर तुम पे कुछ भी ना आता तो गारंटी दे रहा हूं सीख जाओगे। ठीक, देखते हैं। जैसे हमने क्या है, इस समीकरण को सॉल्व करना है, अर्थात इससे आपको चर का मान निकालना है एक्स का। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा? ये वाला चर का पद है, ये गिनती का पद है, और ये भी गिनती का पद है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो चीज निकालते हैं वो पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। तो बेटा यहां 2x रखोगे, तुरंत ये वाला बराबर का चिन्ह लगाओगे, उधर कितने लिखे थे? 11। इसको उधर ले जाओगे, किसी भी चीज को बराबर से इधर से उधर ले जा सकते हो। बस आप इतना ध्यान रखना, अगर इधर प्लस में लिखी है तो उधर जाके माइनस में, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। भाई समझ गए होगे, ये प्लस के 5 है ना, उधर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक, अब देख रहे हैं 2x ऐसे ही चलाओ बेटा, पहले उधर कुछ हो रहा है, ये गिनती प्लस के 11 है और ये माइनस के 5 है। बेटा ज्यादा में से कम घटाओगे, 11 में से 5 घटाओगे, बचे 6। अब बचे किसके? इसके। तो यहां पे लगा दो बेटा 6। अभी x का मान नहीं निकला क्योंकि हमें ये हटाना है। ठीक, अभी ये कहां पे है बेटा? गुणा में, और गुणा की चीज हमने कहां भेज दी है? भाग में। तो यहां x निकालो, कुल मिलाकर के x बटे 2। ठीक, x है सही बेटा, इससे ये कितने बार कटेगा? 3। कुल मिला के इससे आपका x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, और देखेंगे बेटा, अगर यहां देख लो, जैसे ये होता 5x बटे यहां पर होता 3, और यहां होता माइनस के 5, और बराबर होता सपोज करो 20। ये भी बेटा क्या है? एक चर रैखिक समीकरण है। पहले एक चर समझना होगा, समझ गए? फिर दो चर आराम से चर समझ सकते हो, क्योंकि बताऊंगा फिर आगे। ठीक है, इधर देख रहे हैं, जैसे ये वाली है एक चर रैखिक समीकरण है, एक चर में है और रैखिक का मतलब एक घात में। तो बेटा यहां हमने तुम्हें बताया इससे x का मान निकालना है। कैसे करोगे? जिस पद में x है वो पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। तो यहां बेटा एक पद ये है, एक ये है, और एक ये है। बेटा ये गिनती का पद है, ये भी गिनती का, लेकिन ये चर वाला पद है। ठीक, तो चर वाले को एक तरफ रखो, बाकी के सब एक तरफ। तो यहां 5x बटे 3 ऐसे ही बेटा, ये उधर कितने थे? 20, ये उधर ले जाओ। अब आप समझिए गए हो, ये 5 उधर जाके कैसे हो जाएंगे? हाँ समझ गए होगे बेटा, प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो उधर जोड़ने लगे, 5 बटे 3, इधर हो गया 20 और 5 25, दोनों प्लस के 25 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब पहले बटे के उधर भेज दो, जो भाग में लिखे हैं वो भेज दो। तो 5x ऐसे ही बेटा, उधर थे 25, ये बटे की चीज इधर आ गई 3। ठीक है, 5x ऐसे ही बेटा, ये 25 दिया हो रहे हैं 75, कितने हो रहे हैं? 75। ठीक है, कुल मिला के x बराबर, अब इनको भी हटाओ, बटे में भेज दो। तो 75 बटे 5, 15 पंजे 75, x का मान कितना आ गया? 15। समझ रहे हो ना? और समझो बेटा, सपोज करो ऐसे हो, जैसे मान लो x माइनस के 2 अपॉन 3 और इक्वल टू 2, ऐसे है। ये भी एक चर रैखिक समीकरण, समझ रहे हो? यहां क्या है? पूरे के भाग में कितना लिखा है? 3। तो बेटा हम क्या करते हैं, जो चीज निकालती है वो पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। लेकिन ये अभी पद अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे के भाग कितने से हो रही है? 3 से। तो पहले 3 हटाओ, ये 3 इधर जाएंगे। अब बट्टे की चीज यानी कि
जो भाग की चीज गुणा में जाएगी। चलो बेटा x माइनस के 2 ऐसे ही यहां भेज दोगे, भेजो 2 गुणा 3 हो गए, कुल मिला के x माइनस के 2 उधर 2 3 6 हो रहे हैं। ठीक, अब फाइनल कर लो, ये उधर ले जाओ बेटा, तो 6 उधर थे, ये उधर जाके हो गया प्लस के, कुल मिला के x बराबर कितना आ गया 8। समझ रहे हो ना, जोड़ना घटाना गुणा करना सब जानते हो, केवल आपको बड़ा सिंपल तरीका से याद रखना है। जो चीज निकालते हो, जो जिस चर का मान निकाल रहे हो वो चर का पद एक तरफ, बाकी के सब। अब जरूरी ना है ये एक्स में हो, कभी सोच रहे हो कि सर आप तो सब एक्स में दिखा रहे हो, चलो मैं और दिखा रहे हैं। यहाँ 5y और यहाँ पे प्लस के 20 और उधर कितने हैं, इधर मान लो 5 रहने दो। ठीक, कहने लगे भाई y का मान निकालो, तो ये एक चर रैखिक समीकरण ही तो है, समझ गए। एक चर रैखिक समीकरण और चर वाला पद एक तरफ, यानी कि इसको एक तरफ, यहाँ इसको बाएं पक्ष में रहने दो और ये बराबर लगाओ। पहले उधर क्या लिखे थे वो लिखो, फिर ये वाले उधर जाके किस चिन्ह में हो जाएंगे बेटा, माइनस में हो जाएंगे। उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। 5y ऐसे ही बेटा, यहां देखो बेटा इसमें से ये घटाओगे, 20 में से 5 गए, कितने बचे 15। लेकिन बेटा भाई काय के बचे, ये किस चिन्ह में बचे, माइनस के बचे और 15। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ये गुणा की चीज कहां भेज दो, बटे में। तो बेटा y बराबर -15 और बटे 5, 5 ने इसको काट दिया 3 बार, y बराबर क्या हो गया -3। समझ रहे हो, उम्मीद करते हैं आपको ये एक चर रैखिक समीकरण सॉल्व करनी आ गई होगी। फिर भी 1% और देखो बेटा, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप लोग को समझाना देंगे। इधर देखेंगे, यहाँ है बेटा 2x माइनस के 3 और यहाँ पे ऐसे कर लो 2 और इक्वल यहाँ 5x और माइनस के 4 और बटे 3 कर लो बेटा। ठीक है, ऐसे कर ले रहे, कर लिया। अब हम देख रहे हैं यार ये है तो एक चर रैखिक समीकरण, लेकिन चर इधर भी है और इधर भी है, तो बेटा चर चर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, इसको बोलते हैं सेपरेट करना। सेपरेट का मतलब अलग अलग, चर के पद एक तरफ, गिनती के एक तरफ। लेकिन ऐसा तो जब ही हो सके जब सवाल क्या हो, भिन्न में नहीं हो, अर्थात क्या अंश बटे हर में नहीं हो। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में बेटा, ये एक भिन्न इधर है और एक भिन्न ये है, इसको समझ रहे हो, एक भिन्न इधर और एक भिन्न इधर। तब क्या करते हैं बेटा, यहां जहां जहां 2 पद है वहां ब्रैकेट लगा लो ये, और तिरछी गुणा कर लो। क्या कर लो, तिरछी गुणा। अर्थात जब बराबर के एक भिन्न इधर हो और एक भिन्न हो इधर, तो बेटा तिरछी गुणा हो जाती है। कैसे, उसका अंश इसका हर गुणा में एक तरफ, इसका अंश इसका हर एक तरफ। ये कोई शर्त ना है कि पहले इन दोनों की गुणा लिखेंगे इधर या इन दोनों की, जो तुम्हारी मर्जी करे, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसा समझो, कैसे कर दो जैसा तुम्हारी मर्जी करे। चलो देखते हैं बेटा, इन दोनों की गुणा एक तरफ रख रहे हैं, तो 2 इधर और गुणा में 5x माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2x माइनस के 3। बस गुणा खोल दो बेटा, गुणा करनी है भाई, ये 2 इसकी इससे भी गुणा और इससे भी, तो 2 पंजे 10x माइनस का चिन्ह, 2 चौक 8। ठीक, ऐसे 3 दूनी 6x और माइनस का चिन्ह, और 3 तिया कितना हो रही है 9। समझ रहे हो ना। बस अब क्या करना है, x का पद एक तरफ और गिनती एक तरफ। बेटा इधर 10x पहले से ही लिखे थे, ये वाला x वाला पद में इधर लाए, इधर प्लस का था, इधर आए के हो जाएगा माइनस के 6x, उधर कितना था माइनस के 9, ये उधर जाए के हो जाएगा प्लस के 8। समझ रहे हो ना, यहाँ 10 में से 6 गए, कितने बचे 4x। ठीक है, अरे ये प्लस के 10 है, ये 6 माइनस के हैं। बेटा विपरीत चिन्ह आपस में जुड़वा घट जाते हैं, है ना। ठीक, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, चले, ये 10x है प्लस के, ये 6x है, 10 में से 6 गए बेटा, इसके बचे 4 और बचाए 4x बचे। उधर बेटा ये माइनस के ये प्लस के हैं बेटा, 9 में से 8 घटाओगे तब इसका 1 बचेगा, तो माइनस का 1। अभी x का मान नहीं निकला, तो क्या करेंगे बेटा, x ऐसे ये गुणा वाली चीज उधर भेज दो, माइनस के 1/4, और ये आपका आंसर आ चुका है, इस चर का मान निकल गया। समझ रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत, आपको एक चर रैखिक समीकरण समझ में आनी चाहिए, यानी कि सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो 2 चर के तो ऐसा समझो, तुम
उसको तो बड़े आसानी से कर दोगे। ठीक है, चलो एक सेकंड। अब आएंगे बेटा दो चर रैखिक समीकरण। क्या? दो चर रैखिक समीकरण। बेटा दो चर रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है, कौन सा है? मानक रूप ये है बेटा, ax प्लस के by प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, ये है। और इसकी शर्त भी है बेटा, जहां a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, और b भी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ये और ये 0 ना होने चाहिए, चाहे c 0, कोई दिक्कत ना। और एक है बेटा, इन दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 0। ये शर्त है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? कहने लगे दो चर रैखिक समीकरण के लिए क्या संभव नहीं है? तो ये संभव नहीं है भाई, दोनों का स्क्वायर करो और आपका 0 के बराबर आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बराबर होता है, बराबर नहीं होता है। ये बराबर नहीं का है बेटा, ये बराबर का चिन्ह है, आप लोग जानते हो। और यहां मैंने कर दिया इसको बराबर को कट, यानी कि ये बराबर 0 नहीं हो सकता, ना तो a 0 ना b 0 और ना दोनों के वर्गों का योग 0, कभी संभव हो ही नहीं सकता अगर दो चर रैखिक समीकरण है तब। चलो बेटा, अब देखो क्या करते हैं बेटा, वो क्या करता है, दो समीकरणों की तुलना कराता है। ठीक है, दो समीकरण देगा और पूछेगा, इसका आपसे हल पूछेगा। तो हल में बेटा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आरेखीय निरूपण करते हैं और बीजगणितीय और संगतता, तीन प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक, अब मैं पहले एक बात और बता दूं बेटा, ये एक रैखिक समीकरण है। क्या है? एक। लेकिन हम पढ़ेंगे दो चर रैखिक, दो चर की दो समीकरण है। ठीक, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पहली समीकरण की तुलना हम करेंगे a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से, समझ रहे हो। दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से, इससे करेंगे, समझ रहे हो ना। यानी कि हमें जो समीकरण दे रखी होंगी सवाल में, उनसे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें a1 का मान मिल जाएगा और a1 का मिल जाएगा, b1 का मिल जाएगा और c1 का मिल जाएगा, ये a2 मिल जाएगा, ये b2 मिल जाएगा और ये c2। यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम छांट लेंगे। छांटोगे कैसे? सपोज करो पहले मैं तुम्हें छांटना दिखाऊं। देखो दे रखी है जैसे 2x प्लस के 3y माइनस के 4 बराबर 0 तथा एक रैखिक समीकरण दे रखी हो और यहाँ पे x माइनस के 2y और प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ हिंदी सी लिखेंगे, एक हिंदी समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम किससे, अरे a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा यहीं लिख देंगे समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम, तुलना किससे, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। समझ रहे हो ना। फिर अब हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, तो बेटा ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है जो सवाल है उसमें जो a1 का मान मिलेगा वो x की गुणा में मिलेगा और b1 का जो मान मिलेगा वो y का गुणा में, और जो सीधे लिखा होगा वो c1। बस इतना याद रखा, हमें पता है a1 का मान निकाल रहा हूं, तो ये सवाल बता रहा है, ये जो समीकरण बता रहे बोले x के गुणा में है, तो तुरंत x पे आए, इसकी गुणा में कितना है बेटा 2, तो a1 का मान 2। अब यहां b1 का मान निकालोगे, किसका, b1, ये बता रही है समीकरण के b1 का मान y की गुणा में होगा, तो सवाल में जाओ बेटा, ये रही y और गुणा में कितना है 3, तो ये हो गया 3। डायरेक्ट लिखा हुआ c1 बराबर कितना लिखोगे, माइनस के 4, यानी कि चिन्ह अगर प्लस का है तो चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी तो प्लस के ही है, लिखेंगे तथा। अब बेटा इसी प्रकार हम a2
और B2 और C2 निकालना ना बेटा, बताओ। चलो निकालो। ये कह रहा है समीकरण के दो की तुलना आप इससे करना। ये क्या बता रही है कि A2 का मान मिलेगा x की गुणा में, B2 का मान मिलेगा y की में, और बाकी के सब C2। ठीक, अब तुरंत हम इससे ही सब निकालेंगे, A2 B2 और C2। अब यहाँ पे x ये है बेटा, गुणा में कुछ दिखाई ना दे रहा। ठीक, जब कुछ ना होता है तो 1 तो होगा, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ 1 है, और ये 1 किसकी वैल्यू है, A2 की। तो मैंने यहाँ A2 बराबर 1, तो A2 हो गया 1। अब B2, यहाँ B2 है, y की गुणा में जाओ तो यही तो रहा B2, सही, माइनस के 2, और बाकी की ये C2 है, यानी कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे 5। तो अब आपको A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 छांटने आ गए होंगे, समझ रहे हो। सवाल से हमें A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 छांटेंगे, फिर हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब है जैसे A1 बटे A2 का मान निकाल के देखेंगे, यहां कुछ भी आएगा, फिर निकालेंगे B1 बटे B2 का मान निकाल के देखेंगे बेटा, यहां भी कुछ भी आएगा, फिर C1 बटे C2 और यहां भी कुछ भी आएगा, ऐसे ही तो आएगा। यहां वैल्यू फाइनल हो गई बेटा, इतनी आई, समझ लो। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब बेटा अब आपको नियम याद होने चाहिए, सही। कौन से वाले नियम, ये देखो बेटा, एक टेबल याद रखनी है आपको। यदि आप टेबल याद रखते हो तो गारंटी दे रहे हैं एक सवाल आपका इस टेबल से ही आएगा, इसलिए आपको टेबल पता होनी चाहिए। ये टेबल आप याद जो है थोड़ा कंटेस्ट कर लें, अर्थात याद कर लें, ठीक है ना। कैसे टेबल, बेटा देखो मैं इधर बना दे रहा, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूं, ये वाले टेबल बना के दिखा रहा हूं, तो मैं बना के ही दिखाऊंगा। यहाँ कौन सी 2 चर या 2 चर रैखिक समीकरण जिनसे आप सवाल दोगे, सही है। 2 चरों में देखो, उनको मानते हैं हम, एक को A1x एक को B1y प्लस के C1 बराबर 0, एक समीकरण ये माना करेंगे, तथा दूसरी की तुलना A2x प्लस के B2y और B2 और y प्लस के C2 बराबर 0, ये समीकरण हो गई। अब देखो बेटा क्या करोगे हम, यहां अनुपातों की तुलना करेंगे। कैसे, अब देखो तुलना करने के बाद देखो भाई A1 बटे A2 बराबर ना आ सकता है B1 बटे B2, ये नहीं आ सकता है, हो सकता है A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं आया B1 बटे B2 के, या फिर ये सब बराबर हो सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। ठीक, या फिर ऐसा हो सकते हैं A1 बटे A2 बराबर हो सकता है B1 बटे B2 और बराबर नहीं हो सकता C1 बटे C2। अर्थात अनुपात की तुलना करके आप इतना ही सोच पाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसका आलेखीय निरूपण करेंगे। क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण क्या मतलब है, आप इन अनुपातों के तुलना से ये पहचान सकते हो कि ऐसा होगा। कैसा, अगर किन्हीं 2 समीकरणों के बीच ये वाला संबंध बना, ये वाला संबंध आया, तो आप यहां रह सकते हो कि जो रेखाएं हैं ना, जो दी गई 2 चर रेखाएं हैं, रैखिक समीकरण है, अर्थात इनसे जो निरूपित रेखाएं हैं वो बेटा प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका क्या मतलब है, अर्थात रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने को ही बोलते हैं, एक बिंदु पर क्या करती हैं, वो काटती हैं। ठीक, अगर ये आ जाए सही, तो बताएंगे जो जिनकी ये समीकरण है जिन रेखाओं की, वो रेखाएं समपाती रेखाएं। कैसी हैं बेटा, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है ना, आ रही बात। और अगर उन समीकरणों से ये वाला अनुपातों की तुलना करने पर ये संबंध बना, सपोज करो, तो हम कह देंगे रेखाएं कैसी हैं बेटा, समांतर रेखाएं हैं। कैसी हैं बेटा,
समांतर रेखाएं। आ रही बात समझ में? अब आ जाओ बेटा, ये तो क्या हो गया, इसका आलेखीय निरूपण हो गया। क्या हो गया? आलेखीय निरूपण। अब इसका बीजगणितीय निरूपण, बीज गणितीय और निरूपण करोगे। निरूपण, बीजगणितीय निरूपण कैसे करेंगे? देखो बेटा, इसका मतलब है जब ये वाला संबंध आएगा तो हम कह देंगे अद्वितीय हल है, एक और केवल एक, एक और केवल एक हल है, हल है, या कह देंगे अद्वितीय हल है। कैसे बोलेंगे? अद्वितीय हल है। ठीक है। और देखो, जब इसका आ जाए ऐसे तो कहेंगे अनेक, अनंत हल है। कैसे हैं? क्या बोलेंगे? अनंत हल है। या ऐसा कह देंगे, इसको ऐसे भी बोल देंगे अपरिमित हल है। कैसे हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल है। कैसे बोलेंगे? अनेक हल है। और जब ये आएगा ना तो कह देंगे भाई कोई हल नहीं है। क्या बताएंगे? कोई हल, और यहां लिख देंगे नहीं। ठीक। अब आ जाओ बेटा संगतता। क्या करेंगे? यहां लिख दूंगा मैं संगतता। संगतता में जब ये वाला संबंध बने, ये वाला प्रतिबंध प्राप्त हो आपको, तो कह दोगे संगत है। जो दी गई रेखाएं वो कैसी हैं? संगत। और ये वाला प्राप्त हो तो भी आप क्या बताओगे बेटा? संगत है। लेकिन जब ये वाला आता है तो आप कह दोगे कैसी है? असंगत है या निकाय संगत है। कैसा है? निकाय संगत है। यहां भी जो समीकरण निकाय है वो संगत है, और यहां कह देंगे निकाय कैसा है? असंगत है, असंगत है। सही है? आ रही बात तुम्हारी समझ में? ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक। अगर इतना जानते हो, विश्वास रखना। सही है? काफी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं ये बात। छपेगा सवाल इन पे आधारित। अब देखो बेटा, कभी कभार सवाल बड़े भाई आज के इस टाइम में बेटा एक से एक जो है बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना डाले हैं कि जैसे पिछले साल का ही क्वेश्चन ले लो। वो ये पूछ रहा था इनमें से कौन, क्या ये रेखाएं रेल की पटरी को निरूपित करती हैं? अब बताओ कौन से संबंध लगाओगे? समझ गए? उन्होंने क्या पूछा कि क्या ये रेखाएं, दी गई दो रेखाएं द्विचर रैखिक समीकरण है, क्या ये रेल की पटरियों को निरूपित करती हैं? तो भाई सोच में पड़ने वाली बात है, क्योंकि यार सवाल का और रेल की पटरियों का क्या संबंध? तो देखो आप लोग थोड़ा सा अलग ध्यान। गणित में क्या होता है, सीधे ये ना है कि जिस कोई बच्चा ये सोचता है कि साहब चलो हम पर क्या कहते हैं वो सवाल कर लेते हैं आ गया गणित। ना, गणित का मतलब होता है सोच डेवलप करना। जिस बच्चे की सोच बदल गई, सोचने की क्षमता विकसित हो गई, गणित सीख गया। गणित में ये तोड़ा ही ना कि खाली 2 और 2 4 होते हैं बस इतना ही पढ़ लिया आगे रही। गणित ना, कितना आप एक्स्ट्रा सोच सकते हो किस सवाल पे। अब देखो कैसे सोचा उन्होंने। पूछा कि क्या पूछा था? पूछा था उन्होंने कि क्या ये रेखाएं रेल की पटरी को निरूपित करती हैं? तो कौन सा संबंध बताना था मुझे, ये बात बताओ। बिल्कुल सही समझ गए, तुम समझ रहे होगे भाई। रेल की पटरियां देखी हैं, ऐसे जा रही, इतना अंतर यहां है ना, तो इतना ही अंतर रहेगा, कभी ये मिलेंगी ना, कहां मिल नहीं सकती। इसका मतलब है उस सवाल में हमें ये वाला दिखाना था। कौन सा वाला? ये वाला संबंध। हम उस सवाल में क्या करते? A1 B1 C1 छांटते, A2 B2 C2 छांटते और अनुपात निकालते, और अनुपात आता बेटा इस संबंध में। जब इस संबंध में आता तो लिख देते कि दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। चूंकि रेल की पटरियां सदैव समांतर होती हैं, इसलिए ये रेखाएं किसको है? रेल की पटरियों को भी निरूपित
करती हैं। अब देखो बेटा मैं तुम्हें और बता दूं, ये वाली क्या होंगे बेटा, ये कोई कहने लगा क्या ये दो रेखाएं दे दे, सही दे दी उन्होंने, फिर पूछेगा क्या ये चौराहे को प्रदर्शित करती हैं, हाँ तो हमें पता है कौन सा, इसका मतलब एक इधर से जा रहा हो रास्ता और एक इधर से, यही तो चौराहा होता है। तो अब ये एक कब होगा, जब ये एक बिंदु पर काटती है ना। तो अब हम समझ गए, अब की बार अगर हमें चौराहे वाली पूछेगा तो भी बता देंगे। कैसे बताएंगे, हम उनसे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 छांटेंगे, जैसे ही हम अनुपात की तुलना करेंगे तो हमारा ये वाला अनुपात बनेगा, और जब ये वाला अनुपात बने तो कह देना कि चूंकि ये रेखाएं एक दूसरे पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात चौराहा भी एक दूसरे का, दो रास्तों का क्या होता है, कटान बिंदु, एक कटान बिंदु ही तो होता है, प्रतिच्छेद बिंदु ही तो होता है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब कटान बिंदु, या जहां एक दूसरे को कट कर रही हूं, जहां एक दूसरे को क्या हो रही है, मिल रही हूं, वही तो प्रतिच्छेद कहलाता है। तो जब चौराहे का सवाल ये है, ठीक है, और ये वो वाली रेखा है जो भाई कभी भी एक दूसरे के, जो हमेशा एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही है, ऐसा समझो, ठीक है ना। आ गई बात तुम्हारी समझ में। चलो अब मैं तुम्हें सवाल दिखा रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट लिख लेता हूं फिर दिखाऊंगा तुम्हें। देखो बेटा क्या है, ये मैंने क्या है क्वेश्चन, देखो ये उठाया है बेटा एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 3.1 का है और क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में बहुत स्पीड से बता रहा हूं। अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ये आपको बताना है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, समीकरण लिख लो, है दी गई समीकरण युग्म लिखोगे बेटा, क्या हो गया 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, ये समीकरण आ गई फर्स्ट। यहां लिखोगे तथा क्या लिखोगे 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, ये समीकरण क्या आ गई 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस का B1y प्लस के C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे बेटा, तुलना हम करेंगे 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर 0, सॉरी यार गलत हो गया, क्या की तुलना किससे करोगे आप, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर, से करने पर समझ रहा ना। अब करेंगे बेटा, अब देखो इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं, A1 का मान मिल जाएगा, B1 का मान, C1 का मान तथा यहीं पे निकालूंगा A2 का मान और B2 का मान और C2 का मान। ये समीकरण मैंने क्या लिखा है, समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे, यानी कि A1 B1 C1 का मान समीकरण 1 से, तो ये रहा A1 का मान 5, B1 का -4, C1 कहां मिलेगा कांस्टेंट, कितना मिल गया 8, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण 2 से A2 मिलेगा x की गुणा में, B2 मिलेगा y की गुणा में और C2 मिलेगा 12, तो ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। चलो बेटा 7 और 6 और कितना हो गया बराबर -9। अरे तब अनुपात देखो बेटा, A1 बटे A2 निकालो, A1 बटे A2, A1 कितना है 5 बटे 7, कुल मिलाकर 5 बटे 7 ही आया, कॉमा B1 बटे B2 निकालेंगे। अब B1 कितना है बेटा -4 और बटे कितना हो गया 6, चलो कट कर लो, 2 दूनी 4 2 3 6 माइनस के 2 बटे 3, कॉमा C1 बटे C2 निकालो, C1 कितना है बेटा 8 बटे -9, ठीक है। आ रही बात तुम्हारी समझ में, कटना हो रहा है तो -8 बटे 9। अब बताओ जरा कोई समान है इनमें, बेटा पहली बात तो हमें यहीं तक चलना था, ये समान होते तो आगे देख लेते, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मान समान नहीं है इसलिए इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बता दो, नियम मिल गया आपको, यहां बता दोगे, लिखेंगे चूंकि क्या लिखोगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, अरे ये बराबर आए बताओ,
अरे ये वैल्यू 5/7 है, ये -2/3 है, कोई समानता लग रही है, समान है ना। समान ना है तो यही वो ही कर दो, इन दोनों को बराबर रखो, कट कर दो, ये बराबर नहीं है, इसलिए दी गई रेखाएं, यह समीकरण योग दिया गया, यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो आप, दिया गया क्या, दिया गया समीकरण युग्म क्या, कैसा करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर क्या करती हैं बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं, सही है। यह दी गई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो बेटा यहां देख लो बेटा, एक और सवाल लिखा है, इसको क्या मान लो, ये दूसरा, ये 1 और ये क्या माना 2, इसमें भी वही काम करो भाई, ये हिंदी लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1 की तुलना किससे, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे बेटा, a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से, क्या लिखोगे, करने पर करो बेटा। अरे इसकी तुलना इससे करूंगा ना, तो देखो बेटा a1 कितना है, अरे a1 b1 और c1 और a2 और b2 और c2, यही तो छांट रहे हो बेटा, तथा लिख दो यहाँ, ठीक है। पहली वाली की तुलना इससे कर रहे हैं, इससे, ये क्या बता रही है, बार बार वही चीज दोहराएंगे। a1 का मान मिलेगा x के गुणा में, b1 का मान मिलेगा y के गुणा में और c1 डायरेक्ट मिलेगा। अब x कौन सा, ये हैगा 9 और यहाँ हो गया b1 3 और यहाँ हो गया 12, ठीक है। अब a2 दूसरे से मिलेगा, ये a2 हो गया 18 और ये b2 कितना हो गया 6 और c2 कितना हो गया 24, है ना। तब बेटा a1 बटे a2 निकालो, a1 बटे a2, ठीक है। अब a1 कितना है 9 बटे कितना है 18, कट करो, 9 1 9 9 2 18, 1/2 आया ना, आया, बताओ आया यहां, तथा अब क्या निकालोगे, b1 बटे b2, b1 कितना है 3 और बटे कितना है 6, कट करो, 3 1 3 3 9 6, 1/2 आया बेटा, ये मान बराबर आ गए। अब आपको तीसरा अनुपात भी निकालना पड़ेगा, लिखेंगे तथा, क्या लिखोगे बेटा, c1 बटे c2, अब c1 कितना आया 12 है, यहाँ कितना है 24 है, कट कर लो, 12 1 12 12 2 24, ये भी बराबर आ गए, ठीक है। लिख देंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, ठीक। तो इसलिए क्या है, दिया गए, यहां पर क्या है, कह देंगे दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म, क्या, समीकरण युग्म क्या है, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, समपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है, या ऐसे लिख देंगे, या क्या है, दी गई समीकरण क्या, समपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक। अब इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, सही है, वो लिख लें फिर बताएंगे, ठीक है। देखो बेटा ये है सवाल, देख लो, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, समझ रहे हो, वो बता रहे हैं इसका कोई हल नहीं है। तो तुम्हें अनुपात पता पड़ गया ना, तुम्हें तो नियम पता पड़ गया कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, समझ रहे हो ना। अरे उससे ही तो k का मान निकाल लोगे, तो बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा, यही सॉल्यूशन लगा दे रहे हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समझ गए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को मान छांटो और फिर लगाएंगे, तो यहां लिख दो वही समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना किससे, a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर देखो a1 का मान, अब इससे इसकी करोगे ना, तो a1 का मान ये रहा, a1 बराबर 3, b1 बराबर कितना हो गया -4, c1 बराबर कितना हो गया 7, तथा बेटा दूसरे वाले से इससे करो, इससे इसकी,
तो A2 का मान क्या हो गया K, और B2 का मान क्या हो गया ये वाला, अरे 3, और C2 का मान कितना हो गया -5 लिखेंगे। चूंकि क्या है समीकरण रैखिक समीकरण युग्म देखो बेटा यहाँ चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल बता रहे, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए हम समझ गए बेटा क्या A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। ठीक, अब A1 की जगह कितना लिखोगे 3, और A2 की जगह क्या लिखोगे K, और B1 की जगह क्या लिखोगे -4, और यहाँ से और B2 की जगह कितना लिखोगे बेटा 3, अरे ये तो लिख रहा है, और बराबर नहीं है 7 बटे -5। तो बेटा हम इतने को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें तो K का मान निकालना है, तो लिख लो बेटा 3 बटे K और बराबर -4 बटे 3। तिरछी गुणा करोगे क्योंकि अभी हमने बताया ये तो एक चर रैखिक समीकरण बन गए बेटा, इन दोनों की गुणा एक तरफ, इन दोनों की गुणा, तो इसकी गुणा इधर करोगे तो क्या आ जाएगा -4 के, अरे इन दोनों गुणा, और इनका 3 तिया 9, क्या हो गया 3 तिया 9। K निकालो तो K का मान ये सब कुछ गुणा की चीज बटे में भेज दोगे, ये हो जाएगा -4, यानी कि K बराबर -9 बटे 4। समझ गए, एक सवाल यहां से फंसेगा, अगली वीडियो में तुम्हें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, सही है, और जितने बनाने वाले, क्योंकि इसकी 3 वीडियो दूंगा और 3 वीडियो में गारंटी दे रहा हूं सब कुछ फंस जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही काम करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सको बेटा उतना शेयर करो, और तुम्हें लगे कि वास्तव में हम आपके लिए जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है शेयर ऑफ, जो हमारा हौसला अफजाई के लिए आप लोग क्या कर सकें, लाइक कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।